नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रोहित कुमार वर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, भारतीय यूनिवर्सिटी दूर आप सभी का स्वागत करता हूं। मैथलेब की क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम कुछ और क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे। वन बाय वन मैं क्वेश्चंस आप लोग को बताते चला जाता हूं, उसके बाद उसका डिस्कशन देखेंगे क्या हो सकता है। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट ओपन्स ए स्क्रिप्ट फाइल। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ डू वी डाउनलोड ए स्क्रिप्ट फाइल। थर्ड क्वेश्चन है, what is the basic difference between M files and MAT files? Fourth, what is the difference between code and script? Fifth, what is script and why it is required? तो वन बाय वन इसका आंसर हम देखते चले जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि what opens a script file। तो इसका आंसर कुछ ऐसा है, remember script files are just text files and basic word processor can open them, and as long as you save them again in basic text format, it will open them with a little problem। क्या कहा मैंने? Remember, स्क्रिप्ट फाइल्स आर जस्ट टेक्स्ट फाइल्स। मतलब हमको ध्यान रखना है कि स्क्रिप्ट फाइल जो है वो टेक्स्ट फाइल की भांति होता है। एनी बेसिक वर्ड प्रोसेसर कैन ओपन देम एंड एज लॉन्ग एज यू सेव देम अगेन इन बेसिक टेक्स्ट फॉर्मेट, आर विल ओपन देम विथ लिटिल प्रॉब्लम। टू लोड स्क्रिप्ट फाइल्स, go to file from the pull down menu at the R console and choose open script। तो ये रहा उसका आंसर। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। रिमेंबर, स्क्रिप्ट फाइल्स आर जस्ट टेक्स्ट फाइल्स, एनी बेसिक वर्ड प्रोसेसर कैन ओपन देम एंड एज लॉन्ग एज you save them again in basic text format, R will open them with little problem। To load script files, go to file from the pull down menu at the R console and choose open script। तो इसी को हम हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को। हमारे सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन ये है कि स्क्रिप्ट फाइल क्या खोलता है, क्या ओपन करता है। याद रखें, स्क्रिप्ट फाइलें सिर्फ टेक्स्ट फाइलें होती हैं, यही बात मैंने पहले बताया। कोई भी बेसिक वर्ड प्रोसेसर उन्हें खोल सकता है, और जब तक आप उन्हें फिर से बेसिक टेक्स्ट फॉर्मेट में सेव करते हैं, आर उन्हें थोड़ी समस्या के साथ खोल देगा। स्क्रिप्ट फाइलों को लोड करने के लिए आर कंसोल पर पुल डाउन मेनू से फाइल पर जाएं और ओपन स्क्रिप्ट को चुनें। तो ये इसका हिंदी में आंसर रहा। अब हम देखते हैं सेकंड नंबर का क्वेश्चन। सेकंड नंबर का क्वेश्चन हमारा ये है कि हाउ डू वी डाउनलोड ए स्क्रिप्ट फाइल। तो इसका आंसर कुछ ऐसा है, ऑन द स्क्रिप्ट पेज, इसका आंसर मैं बता रहा हूं। ऑन द स्क्रिप्ट पेज यू हैव द ऑप्शन to download one or more files। On the script page you have the option to download one or more files। ठीक है, तो पहला जो ऑप्शन है वो ये है कि डाउनलोड अ सिंगल फाइल, क्लिक द फाइल एलिप्सिस अंडाकार जिसको कह सकते हैं आइकॉन, एंड देन सेलेक्ट डाउनलोड। क्या कहा मैंने? डाउनलोड अ सिंगल फाइल, क्लिक द फाइल्स इलिप्सिस आइकॉन एंड देन सेलेक्ट डाउनलोड। दूसरा ऑप्शन क्या है? डाउनलोड अ फोल्डर ऑफ फाइल्स, क्लिक द फोल्डर्स इलिप्सिस। तीसरा ऑप्शन क्या है? डाउनलोड ए पेज ऑफ फाइल्स, click the select all check box and then click the download icon। तो इसी को एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। पहला ऑप्शन मैंने बताया
download the single file, click the files ellipsis icon and then select download. दूसरा ऑप्शन मैंने बताया डाउनलोड अ फोल्डर ऑफ फाइल्स, क्लिक द फोल्डर ellipsis. तीसरा मैंने ऑप्शन बताया डाउनलोड अ पेज ऑफ फाइल्स, क्लिक द सेलेक्ट ऑल एंड चेक बॉक्स एंड देन क्लिक द डाउनलोड आइकन. तो ये रहा इसका आंसर. अब हम इसका हिंदी में आंसर देखते हैं. सबसे पहले हम सवाल देखें. सवाल क्या है? सवाल हमारा ये है कि स्क्रिप्ट फाइल, हम स्क्रिप्ट फाइल को कैसे डाउनलोड करते हैं. तो इसका आंसर कुछ ऐसा है हिंदी में कि स्क्रिप्ट पृष्ठ पर आपके पास एक या अधिक फाइल डाउनलोड करने का विकल्प मौजूद रहता है. पहला विकल्प क्या हो सकता है? पहला ऑप्शन ये है कि एकल फाइल डाउनलोड करें, फाइल के एलिप्सिस आइकॉन पर क्लिक करें और फिर डाउनलोड चुनें, सेलेक्ट डाउनलोड. दूसरा क्या है? फाइलों का एक फोल्डर डाउनलोड करें, फोल्डर के एलिप्सिस पर क्लिक करें, एलिप्सिस पर अंडाकार पर क्लिक करें. तीसरा फाइलों का एक पेज डाउनलोड करें. तीसरा ऑप्शन मैं बता रहा हूं. फाइलों का एक पेज डाउनलोड करें, सभी का चयन करें, सेलेक्ट ऑल, चेक बॉक्स पर क्लिक करें और फिर डाउनलोड आइकॉन पर क्लिक करें. तो इस तरीके से हिंदी में आंसर ये रहा. अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन. तो थर्ड क्वेश्चन कुछ ऐसा है, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एम फाइल्स एंड मैट फाइल्स. तो इसी का आंसर मैं आप लोगों को बताऊंगा. इसका एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरीके से है. एम फाइल्स आर ASCII टेक्स्ट फाइल्स which are used to simplify our program editing in MATLAB. अब ये ASCII क्या है? ASCII ये किसी का शॉर्ट फॉर्म होगा. तो देखते हैं इसका फुल फॉर्म क्या हो सकता है. फुल फॉर्म क्या है इसका? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज. अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज. ठीक है, समझ में आया? तो एक्सप्लेनेशन मैंने क्या दिया? एम फाइल्स आर ASCII टेक्स्ट फाइल्स विच आर यूज्ड टू सिंप्लीफाई आवर प्रोग्राम एडिटिंग इन MATLAB. दे आर बेसिक टेक्स्ट फाइल्स, मैट फाइल्स. दे आर बेसिक टेक्स्ट फाइल्स. अब मैट फाइल्स के बारे में देखते हैं. मैट फाइल्स आर बाइनरी फाइल्स created by MATLAB. When we need to save any data from the workspace, it is saved on MATLAB as a MAT file. मैं आंसर को फिर से रिपीट कर देता हूं, ध्यान से सुनिएगा. हम डिफरेंस किनके बीच में देख रहे हैं? एम फाइल्स और मैट फाइल्स के बीच में. तो इसका एक्सप्लेनेशन मैंने कुछ ऐसा दिया. एम फाइल्स के बारे में मैंने पहले बताया. M files are ASCII text files which are used to simplify our program editing in MATLAB. They are basic text files. अब वहीं दूसरी ओर मैट फाइल्स क्या है? तो मैट फाइल्स are binary files created by MATLAB. When we need to save any data from the workspace, it is saved in MATLAB as a मैट फाइल. इसको हम हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं. तो सबसे पहले हम सवाल देखें. सवाल क्या है? सवाल हमारा यह है कि एम फाइल और एमटी फाइलों के बीच बुनियादी अंतर क्या है, बेसिक डिफरेंस क्या है. तो वही बुनियादी अंतर हम बताने की कोशिश कर रहे हैं. तो इसका एक्सप्लेनेशन हम क्या देंगे? एम फाइलें ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज टेक्स्ट फाइलें हैं जिनका उपयोग मैटलैब में हमारे प्रोग्राम संपादन को सरल बनाने के लिए किया जाता है. वे मूल टेक्स्ट फाइलें हैं. वहीं पर मैट फाइलें क्या हो सकती हैं? मैट फाइलें मैटलैब द्वारा बनाई गई बाइनरी फाइलें हैं. जब हमें कार्यक्षेत्र से किसी भी डेटा को सहेजने की आवश्यकता होती है, सेव करने की जरूरत होती है, तो इसे मैटलैब में मैट फाइल के रूप में सहेजा जाता है, सेव किया जाता है. अब हम देखते
हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोड एंड स्क्रिप्ट। तो इसी का आंसर तो इसका आंसर कुछ इस तरीके से होगा। स्क्रिप्टिंग मैक्स कंटेंट डायनामिक, मतलब स्क्रिप्ट सामग्री को गतिमान बनाती है। वेयर डिफरेंट काइंड्स ऑफ कोडिंग लैंग्वेजेस सच एज मार्कअप लैंग्वेजेस like HTML and CSS, HTML and CSS, ये क्या है? मार्कअप लैंग्वेजेस। तो आर यूज्ड टू टेल कंप्यूटर्स हाउ टू डिस्प्ले वेबसाइट। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस आर यूज्ड टू गिव इंस्ट्रक्शंस to program like websites that are running on a computer। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। स्क्रिप्टिंग मैक्स कंटेंट डायनामिक, स्क्रिप्टिंग सामग्री को गतिशील बनाती है। वेयर डिफरेंट काइंड्स ऑफ कोडिंग लैंग्वेजेस सच एज मार्कअप लैंग्वेजेस, और वो क्या क्या है? लाइक HTML एंड CSS are used to tell computers how to display a website. Scripting languages are used to give instructions to programs like websites that are running on a computer। इसको थोड़ा हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं क्या है। तो सबसे पहले सवाल देखें। सवाल यह है कि कोड और स्क्रिप्ट में क्या अंतर है। इसी का मैंने जवाब दिया। तो स्क्रिप्टिंग सामग्री को गतिशील बनाती है, ये तो आप सभी जानते हैं। जहां विभिन्न प्रकार की कोडिंग भाषाएं जैसे HTML और CSS जैसी मार्कअप भाषाएं का उपयोग कंप्यूटर को यह बताने के लिए किया जाता है कि किसी वेबसाइट को कैसे प्रदर्शित किया जाए। स्क्रिप्टिंग भाषाओं का उपयोग कंप्यूटर पर चलने वाले प्रोग्राम जैसे वेबसाइट को निर्देश देने के लिए किया जाता है। तो ये रहा इसका हिंदी में आंसर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन व्हाट इज स्क्रिप्ट एंड व्हाई इट इज रिक्वायर्ड। स्क्रिप्ट क्या है और इसकी क्यों आवश्यकता पड़ती है, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग ए स्क्रिप्ट इज अ प्रोग्राम और सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट इज interpreted or carried out by another program rather than by the computer processor as a compiled program. Some languages have been conceived expressly as script languages। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि मैंने क्या कहा। In computer programming, a script is a program or sequence of instructions that is interpreted or carried out by another program rather than by the computer program।